हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम शेयर फॉरफीचर एंड फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस टॉपिक के लिए आपको मतलब कि ये जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट करते हैं तो कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, और जो कॉल्स इन एरियर या फिर जो इंस्टॉलमेंट जो हमने पे नहीं की होती उनको नाम को क्रेडिट करते हैं, तो इससे रिलेटेड अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इसमें कंफ्यूजन है। क्योंकि एंट्री तो हमें याद भी हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, या जिसके कॉल पे पैसा नहीं मिला। रीइशू की भी एंट्री बना लेते हैं। फॉरफीचर अमाउंट को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा झंझट होता है। तो उसी चीज को आपकी वही समस्या खत्म करने के लिए मैं उपस्थित हूं आपके सामने, और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पहचानते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो आप इस तरीके से समझ लो कि आपके पास इंस्टॉलमेंट होती है तभी एरियर होता है और तभी फॉरफीचर होता है। लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, चार कॉल बना लेते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। चार कॉल का मतलब क्या होता है? 4 इंस्टॉलमेंट। चार कॉल, ये मत सोचना चार कॉल वाला फेस वॉश या फेस पैक जो आता है, चार कॉल फेस चमक जाता है। ये हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं आपसे। अगर 100 शेयर होते मिस्टर ए के पास, और 3 रुपए ये, 3 रुपए यहां, 2 रुपए यहां, 2 रुपए यहां, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं की। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा कैपिटल में कितना डेबिट करना है, कितना क्रेडिट करना है फॉर फ्यूचर में, ये सब समझाने वाला हूं इस छोटे से एग्जांपल से। फिर मैं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आपको होमवर्क भी दूंगा मैं इसी वीडियो में। तो जरा चेक करो, एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया, अलॉटमेंट पर पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल पर पैसा नहीं मिला, नहीं मिला तो कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब जब फॉरफीचर होता है तो आपने 3 एंट्री सीखी हैं, एक फॉरफीचर की, इसके बाद इन्हीं शेयर को रीइश्यू करने की, और बाद में अमाउंट को ट्रांसफर करने की कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कंपनी के जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं वो सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लाइक हम बिजनेस खरीद रहे थे किसी का अदर देन कैश वाला, तो वहां पे फायदा होता था तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप पहली एंट्री क्या बनाते हो बच्चों? जब आप किसी शेयर होल्डर को अपना मालिक मान रहे होते हो तो उसका सारा पैसा आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते चले जाते हो। अब जब आप फॉरफीचर करने जा रहे हो, मतलब आप उसे मालिक मानने से मना करने वाले हो, और जब आप उसे मालिक के पद से हटाओगे तो जो कैपिटल क्रेडिट होते हैं उसको वापस से डेबिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो शेयर कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर दिया जाता है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो मेरी ये है कि शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होता है ना, वो किस अमाउंट से होता है? आप यहां पे हमेशा कोई भी कितना ही भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, अगर फॉरफीचर है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप अमाउंट डेबिट होता है। कौन सा अमाउंट? कॉल्ड अप। अभी ये भी समझाएंगे कॉल्ड अप क्या होता है। उसके बाद जो पैसा कंपनी को मिल चुका होता है, कंपनी उसे अपने पास जब्त कर लेती है, जिसको कंपनी फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। यही तो कॉन्सेप्ट का नाम है कि कंपनी जो पैसा जब्त कर लेती है फॉरफिटेड के टाइम पे, उस अमाउंट को फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और जो पैसा नहीं मिला होता उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से लिख दिया जाता है। और अगर बच्चों आपके टीचर ने, आपकी मैडम ने, दीदी ने, भैया ने, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, उन्होंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की जगह शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिखना सिखाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन दोनों को जोड़ के कंबाइंड लिखेंगे। आप तब अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट का नाम लिखोगे तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आपको साथ में लिखनी है। अब जरा देखो, जो फॉरफीचर का बैलेंस होता है इसमें पेड अप अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, और जो कॉल सिनेरियर होता है इसमें अनपेड अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर का, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट डालो, फॉरफीचर में पेड अप अमाउंट डालो, और अरियर में अनपेड अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। कंपनी ने एप्लीकेशन ए से मांगी, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ए से मांगी, फर्स्ट कॉल मनी भी कंपनी ने ए से मांगी है बच्चों, इसने दी नहीं वो अलग बात, लेकिन कंपनी ने अपना फर्ज तो निभाया। कंपनी ने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल भी मांगी है। अगर कंपनी ने सारी इंस्टॉलमेंट मांगी है तो आप मुझे बताओ टोटल मिला के कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे या नहीं मांगे? तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 100 शेयर थे और कंपनी ने कॉल्ड कितने किए? पूरे 10। तो आप अमाउंट कितना ट्रांसफर करोगे? 1000। फॉरफीचर अकाउंट में आप कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करते हो? फॉरफीचर में करते हो जो मिल गया। अब बताओ बच्चों, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मिल गए, और बाकी के नहीं मिले। जो नहीं मिले उनकी तो बात ही नहीं चल रही। बात किसकी चल रही है? जो अमाउंट रिसीव हो गया। और अमाउंट कितना रिसीव हो गया? 3 और 3 6 रुपए, 3 और 3 6। तो मैं कहूंगा 100 शेयर थे और 6 रुपए उसने पे कर दिए, वो कंपनी जब्त कर लेगी, जिसको अमाउंट 600 रुपीज फॉरफीचर में। तो बच्चों फॉरफीचर में पेड अप अमाउंट ट्रांसफर की जाती है।
और जो पैसा नहीं मिलता आप उन इंस्टॉलमेंट का नाम या फिर उनको कंबाइंड कॉल्स एंड अरियर बोलते हो। और हमने कहा 2 और 2 मिला के 4 रुपए अनपेड है, तो 100 की 4 में मल्टीप्लाई करके आप 400 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। तो सभी क्वेश्चंस में फॉरफीचर के टाइम पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि कैपिटल को डेबिट कर दो, फॉरफीचर को क्रेडिट कर लो और अरियर को भी क्रेडिट कर लो। इसके बाद बात आती है कि जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं इनको रीइश्यू कर दिया जाता है। अब आप 10 रुपए का शेयर 10 पे रीइश्यू कर देते हो, कभी 5 पे करते हो, कभी 3 पे करते हो, तो समझ में नहीं आता कि कितने रुपए पर कर सकते हैं। तो बच्चों सीधा सा फंडा है, जितने रुपए आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो उतने तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब एक शेयर आपका 10 रुपए का है, तो कंपनी को अल्टीमेटली मालिक कितने रुपए का बनाना है, 10 रुपए का। 10 से ज्यादा जितना भी पैसा कंपनी के पास आएगा वो कंपनी का फायदा। अब अगर कंपनी ने पहले जिनको इश्यू किए थे वो 6 रुपए कंपनी को दे चुके थे, तो कंपनी की जेब में पॉकेट में 6 रुपीज है ना। मिस्टर ए से 6 रुपए ले चुकी और हम कहते हैं मिस्टर बी को बेच दो, तो मिस्टर बी को 6 रुपए तक का डिस्काउंट भी अगर कंपनी देती है तो 4 रुपए तो तब भी मिलेंगे। 6 रुपए ऑलरेडी पॉकेट में है, 4 रुपए और आ जाएंगे। क्या कंपनी की पॉकेट में 10 रुपए हो गए नहीं हो गए? तो यही 10 रुपए कंपनी को पूरे करने होते हैं। तो कहां तक डिस्काउंट दिया जा सकता है? जितना ओरिजिनल शेयर को इश्यू करते वक्त जब पेड हो चुका था, जो पेड अप अमाउंट होता है उतने तक का रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट दिया जा सकता है बच्चों। तो इन शेयर को मैं कितने डिस्काउंट पे इश्यू कर सकता हूं? 6 रुपए तक के डिस्काउंट पे इश्यू कर सकता हूं। लेकिन कंपनी जरूरी थोड़ी है 6 का डिस्काउंट, कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट भी दे सकती है, 2 का डिस्काउंट भी दे सकती है। कंपनी 10 की चीज 10 पे बेच सकती है, 10 से ज्यादा पर भी बेच सकती है। तो वो क्वेश्चन वाले आपको खुद बताते हैं। हमने कहा फिलहाल मान के चलो कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो हम कहते हैं जो डिस्काउंट हुआ कंपनी अपनी जेब से नुकसान नहीं मानती। कंपनी कहती है फॉरफीचर में 6 रुपए डाल रखे हैं, अगर 2 रुपए का नुकसान हो भी गया तो यहीं से निकाल लेंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। बच्चों फॉरफीचर क्रेडिट है, इसमें से अगर पैसा निकालोगे तो डेबिट करोगे, और जब मालिक बनेगा सामने वाला दोबारा से, तो दोबारा से कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब सुनो, हमने कहा सामने वाले को, हमने जो बी है, हम मिस्टर बी को हमने शेयर दिए होते, तो हमने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे बेच दिया, फुली पेड लिखा मिला करेगा आपको क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे हमने 1000 रुपीज का अमाउंट उसको दिया है, मतलब 1000 रुपीज का मालिक बनाया है। लेकिन वो हमें 2 रुपए के डिस्काउंट पे अमाउंट दे रहा है, लाइक 8 रुपीज पे कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हमको सिर्फ 800 रुपीज मिले। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि उसने 200 रुपए कम दिए, लेकिन इस 200 रुपए को मैं कहां से ट्रांसफर कर लाता हूं? फॉरफीचर बैलेंस से। मैंने कहा यहां यूज हो गया, मैंने फालतू लिए थे पैसे, वहां पे वापस नहीं किए थे, जब्त कर लिए थे मैंने। क्लियर? अब आप बताओ, मैंने 600 रुपए किसी बंदे के, मिस्टर ये हमारा शेयर होल्डर हुआ करता था, उसके मार लिए थे। उसमें से अगर मैंने 200 रुपए ही यूज किए हैं और बाकी 400 रुपए मेरे अकाउंट में बचे रह गए, तो अब कंपनी उसको अपना फायदा मान सकती है नहीं मान सकती है? क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर तो रीइश्यू कर दिए ना। कंपनी ने, मालिक तो 1000 का बनाना था, कैपिटल रेज कर दी 1000 रुपए से। अब जो कंपनी के पास फालतू पैसा बचा फॉरफीचर में, 600 में से 200 यूज होने के बाद 400, वो कंपनी का परमानेंट प्रॉफिट। और परमानेंट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो देखो बच्चों, फॉरफीचर क्रेडिट में से 200 रुपए ऑलरेडी डेबिट हो चुके थे, 400 अभी भी बचे हुए हैं, 400 और डेबिट कर दो तो नील हो जाएगा फॉरफीचर का बैलेंस। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 400। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एंट्रीज पास करनी है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चलता है फॉरफीचर में। कैपिटल फॉरफीचर के टाइम पे कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट ट्रांसफर होता है, फॉरफीचर में पेड अप अमाउंट, और कॉल्ड से एरियर में अनपेड अमाउंट ट्रांसफर होता है। अभी देखो हम आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक काम करते हैं, 2 मैं करता हूं, जो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, आपको उसके कैपिटल रिजर्व का जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिखना है, ठीक है? ये आपका काम है, जरूर लिखना है। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। कहते हैं एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 7 कॉल्ड अप
इंपॉर्टेंट चीज मिल गई ना, 10 रुपए का शेयर था लेकिन कोल्ड अप 7 है, मतलब 3 रुपीज कंपनी ने कोल्ड ही नहीं किए, मिले मांगे नहीं मिले इसके चक्कर में नहीं। कोल्ड का मतलब 7 मिले तो बाकी के 3 मांगे ही नहीं है, और मांगे नहीं है तो हम उसको जिक्र से ही निकाल देते हैं, अपने ख्यालों से ही निकाल दो, निकाल दिया। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें से 5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के हमें पे हो चुके हैं। तो हमें कोल्ड अप और पेड अप पता चल गया। तो बच्चों आप मुझे बताओ 7 कोल्ड हैं, उसमें से 5 पेड हैं, तो क्या 2 रुपए अनपेड होंगे? सीधा सीधा समझ में आता है आपको? वेरी गुड। आगे कहते हैं आउट ऑफ दीज इसमें से 15 शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए, नरेश को 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 पर शेयर। बच्चों 7 रुपए के शेयर पेड अप थे, मतलब 7 का शेयर अगर हमने मांगा हुआ था तो 7 पे किसी अगले बंदे को हमने रीइश्यू किया, और कहते हैं सामने वाला हमें 8 रुपए दे गया। कंपनी की रेपुटेशन की बात आ गई यहां पे, मतलब कंपनी कोई चीज 7 में देना चाहती है किसी बंदे को और वो कहता है नहीं जी मैं तो 8 में लेने को तैयार हूं, मतलब कंपनी को प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलने वाला है। तो हमने कहा चलो इन दोनों पॉइंटों को डील करते हैं, इधर की तरफ कर देते हैं, इधर की तरफ। सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री बनाते हैं। अपने को फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा मिल गया वो फोर फीचर में, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिला होता उसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये बड़ी साधारण सी एंट्री है। अब बात करते हैं कि अमाउंट किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो कैपिटल में कोल्ड अप अमाउंट जाता है ना, कहते हैं 20 शेयर और 7 कोल्ड, तो 2 7 जब 14 ये 140 आ जाएगा। उसमें से कहते हैं 5 रुपए पे हो गए, तो बच्चों जो अमाउंट पेड हो जाता है वो तो फोर फीचर का पार्ट हो जाता है। तो हमने कहा 2 5 जा 10 100, अगर 140 मांगे उसमें से 100 मिल गए तो कितने रुपए आपको नहीं मिले होंगे? 40। ऐसा भी समझ सकते हो 2 रुपए नहीं मिले तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग शेयर फोरफिटेड, इस तरीके से आप इक्विटी शेयर फोरफिटेड इस तरीके से आप नरेशन लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन कहते हैं इनमें से आपने 1500 शेयर रीइश्यू कर दिए हैं, 7 रुपीज पेड, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 रुपए सामने वाला आपको पेड कर रहा है। मैंने कहा बच्चों जब सामने से पैसा आता है तो बैंक अकाउंट फिर डेबिट होता है। मैंने कहा अगर मैं रीइश्यू कम पे करता तो मुझे नुकसान होता, मैं फोर फीचर से पैसा निकालता। इस बार तो मैं इश्यू ज्यादा पर कर रहा हूं, 7 रुपए की चीज 8 पर बिक गई मेरी, तो सामने वाला जो मालिक बनेगा कैपिटल में जो पैसा जाएगा वो तो सिर्फ 7 के हिसाब से जाएगा, लेकिन मेरे बैंक में 8 के हिसाब से पैसा आएगा। तो क्या 1 रुपया जो एक्स्ट्रा आएगा मैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दोबारा देखो, मैंने अपने 15 शेयर रीइश्यू किए किसी को 7 रुपए पर, तो मेरे पास 105 रुपीज आने चाहिए थे, लेकिन जो सामने वाला बंदा था वो मुझे 8 रुपए दे गया बैंक में, मतलब मेरे पास जो पैसा है 8 रुपए के हिसाब से, तो 120 रुपए आए। तो मैं कह सकता हूं मुझे एक शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम हुआ, तो 15 शेयर पे 15 रुपए का मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ होगा, तो मैंने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड, ये आप सेकंड एंट्री पास कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड एंट्री पर। क्वेश्चन कहता है अब आपको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर करना है, मतलब जो भी बचता है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चेक करना है। मैंने कहा बच्चों जरा चेक करो, अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं देखते हैं फोर फीचर में 100 है, रीइश्यू करते वक्त हमें इस बार कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं, तो 100 के 100 रुपए उठाते हैं और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और एंट्री पास करते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट एंट्री। तो बिल्कुल सही है, टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री तो यही होती है, लेकिन अमाउंट ट्रांसफर करने में गलती कर बैठते हैं बच्चे। जरा देखो कैसे गलती कर देते हैं। अगर आपने 20 शेयर फॉरफिट किए थे और 15 शेयर रीइश्यू किए हैं, तो आपने 5 शेयर रीइश्यू करने के लिए रोक दिए हैं, अभी फ्यूचर में कभी करोगे। और बच्चों क्या गारंटी है कि फ्यूचर में जब आप रीइश्यू करोगे तो क्या पता आपको नुकसान ना हो? होगा ना, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उन 5 शेयर के लिए कुछ पैसा तो जेब में रखना पड़ेगा ना रीइश्यू करने के लिए फोर फीचर में, कि कब नुकसान हो जाए इसमें से पैसा निकालना पड़ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि 20 शेयर फॉरफिट करने पे आपने 100 रुपए जब्त किए, तो हमसे 15 शेयर का फोर फीचर बैलेंस चेक करना चाहते हैं कि कितना होगा जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मैं 5 शेयर के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक बात बताओ, आपके 10 फ्रेंड्स हैं और आपको उन्हें बर्थडे की पार्टी देनी है, और आपने उन 10 फ्रेंड के लिए इस एक बैंक में, मतलब एक आपने गुल्लक वगैरह बना के उसमें अमाउंट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, जोड़ना, क्योंकि आपको पार्टी देनी है, और आपने इसमें 5000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, क्योंकि ये 5000 रुपए अब आप यूज कर सकते हो, आपने जोड़ लिए हैं बर्थडे पार्टी देने के लिए। अब उन 10 फ्रेंड में से अभी 8 ही फ्रेंड्स आपके पास आए और कह रहे हैं कि लाओ भैया बर्थडे के ट्रीट दे दो, दावत दे दो, हैप्पी बर्थडे हो रहा है।
तो आप क्या 8 दोस्तों में पूरे 5,000 रुपए खर्च कर दोगे, या जो 2 फ्रेंड अभी आने बाकी हैं, शाम को आएंगे या वो कल मिलेंगे, उनके लिए कुछ पैसा बचाओगे? आप कहोगे सर नहीं 5 के 5 खर्च, मैंने वो 5 के 5 खर्च ही मत करना, सोचो भी मत, ख्याल भी मत लाओ यार, हर एक दोस्त जरूरी होता है भाई। ऐसे नहीं कर सकते आप 8 को दावत दे दो और 2 को मना कर दोगे, आगे चल के उनके लिए भी पैसा रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अच्छा एक काम करते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं, अगर मैंने 10 फ्रेंड्स के लिए 5,000 रुपए जोड़े हुए हैं तो 8 फ्रेंड पे कितने रुपए खर्च कर सकता हूं, तो 8 को मल्टीप्लाई में ले जाता हूं और 10 को डिवाइड में, तो इसका मतलब मैं 4,000 रुपीज यूज कर सकता हूं। बाकी के 1,000 रुपए मुझे इसी गुल्लक में पड़े रहने देने हैं, वरना तो बच्चों बवंडर हो जाएगा, कल को ये दोस्त तुमसे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। उसी चीज को यहां पे चेक करो, अगर मैंने 20 शेयर फॉरफिट किए थे और उसमें से 15 रीइश्यू किए, तो क्या 5 मैंने बचा लिए, तो जिनको जब बाद में रीइश्यू करूंगा तो उसका पैसा भी तो मुझे उठा के रखना पड़ेगा। मतलब दोबारा देखो, अगर मैंने 20 शेयर के लिए 100 रुपए जोड़ रखे, मतलब जब्त किए थे, उसमें से अगर मैंने 15 ही रीइश्यू किए तो 15 का ही पैसा मुझे इस्तेमाल करना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई में और 20 डिवाइड में, तो हम कह सकते हैं 150 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 75। तो बच्चों हम 75 रुपीज ही खर्च कर सकते हैं आज, मतलब अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यहां 75 और 75 रुपीज लिखेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है तो। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी आपको कमेंट में उसका कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस ट्रांसफर किया है वो आपको बताना है, खुद कैलकुलेट करना है, कहीं से देखना नहीं है आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं यहां से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं अब। हमारे पास एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 90 शेयर्स, और ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा मोटिव ये भी है कि इसमें प्रीमियम का केस है, और हमें प्रीमियम का केस भी ध्यान से समझना है कि प्रीमियम मांगा, प्रीमियम मिला नहीं मिला, ऐसे भी केस बनते हैं ना, तो उसी को ध्यान में रखते हैं। कहते हैं वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 90 शेयर, 10 रुपए का एक था, 8 रुपीज कोल्ड अप, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2, 2 रुपए के प्रीमियम पे। कोल्ड अप देखो मुझे इंपॉर्टेंट मिल गया, फोर फीचर में कोल्ड अप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं इस पैसे को। इसके बाद कहते हैं नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज, नॉन पेमेंट मतलब अनपेड अमाउंट मिल गया मुझे, 5 रुपए अनपेड हो गया पर शेयर, साथ में प्रीमियम भी नहीं मिला। अब प्रीमियम मांगा भी था और प्रीमियम नहीं भी मिला, तो कैपिटल के साथ प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी कर रखी है, आपको कॉन्सेप्ट अगर ये भी और अच्छे से समझना है तो ऑलरेडी गिवन है, वरना तो आपको यहां भी सब समझ में आ ही जाएगा। फिर कंपनी कहती है आउट ऑफ दीज 90 में से 80 शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है 8 रुपए के हिसाब से, फुली पेड। फुली पेड का मतलब 10 का शेयर 10 पर बेच रही है कंपनी, सामने वाला 8 रुपए कंपनी को देकर जा रहा है। हमने कहा बच्चों एंट्रीज की बात करो, जर्नल बनाते हैं। पहले तो आपको पता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जब फोर फीचर की एंट्री बनती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे प्रीमियम भी नहीं मिल रहा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम मांगा और प्रीमियम नहीं मिला तो वो भी डेबिट करना पड़ता है। जो पैसा कंपनी को मिल जाता है वो फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और जो पैसा कंपनी को नहीं मिलता कंपनी उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करके रख देती है, या आप कॉल्स का नाम भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन पेमेंट लिखी है सिर्फ, तो आप अलॉटमेंट मनी लिख सकते थे, या फिर आप कॉल्स इन एरियर लिख लो। हमने कहा बच्चों आओ जरा, 90 शेयर और कॉल्ड कितना है 8 रुपीज, तो 90 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे 720। उसके बाद प्रीमियम भी नहीं मिला, 90 शेयर और एक शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का, तो आप यहां पे 9 2 18 180। आप कहोगे कितने रुपए नहीं मिले, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 5 रुपए आपको नहीं मिले थे, तो 9 5 45 450। तो अगर आपको 450 रुपीज नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, तो बच्चों आप चेक कर सकते हो टोटल। आपको पता है ना जर्नल एंट्री बनाते वक्त जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास यहां डेबिट 900 से है तो क्रेडिट भी 900 से होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों का टोटल 900 और यहां पे 450 था, तो 900 में से 450 माइनस कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऐसे भी देख सकते हो, 8 और 2 10 रुपए कंपनी ने टोटल मांगे, उसमें से 5 रुपए नहीं मिले तो 5 रुपए मिल गए होंगे। दूसरी एंट्री में आप क्या करते हो, रीइश्यू, रीइश्यू पे आप एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर लॉस होता है बताओ, फुली पेड का मतलब 10 रुपए की चीज 8 पर बेची तो नुकसान तो हुआ, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, क्योंकि रीइश्यू पे वापस से मालिक बन जाते हैं कंपनी में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। कंपनी ने आउट ऑफ दीज 90 में से 80 शेयर से रीइश्यू किए हैं। अगर 80 इशू किए और 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी को तो 800 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन सामने वाला बंदा तो सिर्फ 8 रुपए पर ही खरीद के ले जा रहा है कंपनी के शेयर, तो हम कह सकते हैं 8 8 कितने होते हैं बेटा 64, तो 640 रुपीज में ले जा रहा है।
तो कंपनी को ईच शेयर पे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसको कंपनी कहां से निकाल लेती है? को कंपनी फोर फीचर अकाउंट से ही निकाल लेती है 450 में से 160। अब लास्ट एंट्री बच्चों, थर्ड एंट्री में बचा हुआ फोर फीचर का बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो फिर से बच्चों आपको वो गलती नहीं दोहरानी जो बच्चे बार बार दोहराते हैं और अपने क्वेश्चन को सही होते होते भी नंबर कटवा लेते हैं। आप 450 में से 160 माइनस करके मत आंसर लिख के आना, क्योंकि बच्चों ये 90 शेयर का पैसा है और आपने सिर्फ अभी कितने शेयर रीइश्यू किए हैं? 80। तो अगर 90 से 80 ही शेयर रीइश्यू किए हैं तो आप अमाउंट भी 80 का पहले कैलकुलेट करो और फिर उसको यूज करो। जैसे मैंने अभी फ्रेंड के बर्थडे के लिए चेक करके दिखाया था, अगर 90 शेयर का अमाउंट 450 है तो 80 शेयर का पैसा कितना होगा ये आप चेक कर लो, क्योंकि 10 शेयर जो रीइश्यू नहीं किए उनका पैसा भी अभी आपको अपने पास सेफ रखना पड़ेगा फोर फीचर में ही। तो हमने कहा 80 मल्टीप्लाई में और 90 डिवाइड में। 9 5 जा 45, 5 8 जा 40, तो इसका मतलब मैं 400 रुपीज यूज कर सकता हूं। और 400 में से अगर मैं 160 रुपीज यूज कर चुका ऑलरेडी रीइश्यू करते वक्त, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 240 रुपीज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया। तो बच्चों कितना आसान है ना फोर फीचर। सिर्फ उसके लिए हमें कितनी बातें पता होनी चाहिए? पहली एंट्री सही हो जाए, दूसरी तो अपने आप ही सही होती है और तीसरी में आंसर भी अपने आप निकल कर आ जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? पहली एंट्री में कोल्ड अप, पेड अप, अनपेड अमाउंट चेक करना, और बड़ा आसान है, क्वेश्चन खुद बताता है आपको कोल्ड अप, पेड अप, अनपेड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है जी। तो हम आपकी स्क्रीन पे शो कर देते हैं, ये रहा। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। इसकी पहली, दूसरी, तीसरी मतलब फोर फीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और आंसर में बस कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आप हमें बताना कि कितना आपका कैलकुलेट होकर आया, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बच्चों, लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना आप सभी।